वालेकुम नाज़रीन, हम अब भी कोरोना की ज़द में हैं। हमारा तालीमी अमल जो है वो तकरीबन मुअत्तल हुआ है, हमारा तदरीसी अमल मुतासर हुआ है। हमने देखा है कि कोरोना के बायस हमने स्कूल्स बंद किए, उसके बाद नवंबर में हमने, उससे पहले जब अक्टूबर में दोबारा खोले तो नवंबर 26 को हमने ये ऐलान किया कि जनवरी 10 तक स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे, यानी 26 नवंबर से 2020 से जनवरी 2021 10 तारीख तक स्कूल्स बंद रहेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक ऐलान सामने आया है वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की जानिब से, और वो ये था कि हम जल्द तालीमी इदारे खोलने पर गौर कर रहे हैं और डेट भी जो है वो दे दी गई 18 जनवरी स्कूल्स खुलेंगे। और होगा ये कि 8वीं से 12वीं जमात तक ये स्कूल्स खोले जाएंगे मरहलावार। 50% लोग बच्चे यानी स्कूल्स में आएंगे, टीचर्स को भी 2 दफ़ा हाज़िरी लगाना होगी। लेकिन उसके बाद 25 जनवरी को कहा यह जा रहा है हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से और वज़ीर तालीम की तरफ से कि हम छोटे बच्चों को भी अलाउ कर देंगे कि वो स्कूल जाए। होना ये चाहिए था कि डिसेंडिंगली स्टार्ट होता, यानी आप पहले यूनिवर्सिटीज़ खोलते जो कि फेब में खुल रही हैं, आप पहले उनको चेक करते, उसके बाद आप आते कॉलेज वाली साइड पर और फिर आप आते बच्चों की जानिब। लेकिन जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमने WHO की रिपोर्ट भी देखी है, बच्चों की इम्यूनिटी आम आदमी से, बड़े आदमी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन बच्चे कोरोना का कैरियर बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हैं कि वो घर आके उससे वायरस जो है वो बड़ों को भी लग सकता है। अगर उस बच्चे को ज़्यादा मुतासर नहीं किया तो ज़रूरी नहीं कि उस बच्चे को मुतासर नहीं किया तो किसी को मुतासर नहीं कर सकता। कोरोना किसी को भी किसी भी शेप में मुतासर कर सकता है। तो ये जानेंगे अवाम से कि अवाम में एतमाद कितना बहाल हुआ है, जो ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम है कि कितना सूदमंद साबित रहा है। इस साल जो हमने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है ऑनलाइन क्लासेस का, इससे वालिदैन, बच्चे, हम लोग कितने मुतमईन हैं। ये सिस्टम चल भी पाया है नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वही। बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजना? नहीं, स्कूल भेजना ही नहीं है। नहीं, बच्चे स्कूल जाएं, स्कूल ओपन हो। हाँ, नहीं, आपको डर नहीं लग रहा कि कोरोना भी पूरी दुनिया में मुकम्मल तौर पे गया नहीं है? जी, और पाकिस्तान में भी डर लगता है, लेकिन ये लगता है आपको ये माहौल डर वाला। लेकिन लोग नहीं डरते। स्कूल में अगर पाबंदियां लगा रहे हैं तो बाजारों में भी दूसरी चीजों में भी लगाए, नहीं तो स्कूल ओपन कर दें। लेकिन हुकूमत तो शुरू से कह रही है कि बच्चे बाजारों में ना लेकर आए। तो आ रहे हैं ना, पाबंदी लगाएं, फिर बाजारों पे भी तो पाबंदी ये होनी वालिदैन चाहिए। का रोल नहीं बनता कि वालिदैन जो है वो इस चीज़ को मॉनिटर करें, देखें कि जनाब बच्चे जो हैं हम हाँ तो हम कर रहे हैं ना, लेकिन सारे नहीं ना कर रहे। मास्क नहीं पहन रहे। मास्क नहीं पहन रहे। ठीक है, बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, जी आप भेजेंगी अपने बच्ची को स्कूल? जी, अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोरोना से डर नहीं लग रहा? डर तो लगता है, लेकिन पढ़ाना तो है बच्चों को। नहीं, ऑनलाइन क्लासेस का भी सिस्टम आया है। आपकी बेटी के स्कूल में कोई ऑनलाइन सिस्टम है क्लासेस का मोबाइल पे? मैंने तो अभी इसे दाखिल करवाया है, थोड़े दिन हुए थे पहले। अच्छा, और लॉकडाउन कोरोना आ से गया? पहले, हाँ जी। ठीक है, तो आप मुतमईन हैं कि स्कूल में शायद एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे, हिफाजती इंतजाम करेंगे? ज़ाहिर बात है, वो भी बच्चों वाले हैं। कितने साल की है आपकी बेटी? 5 साल की। 5 साल की बच्ची को किस तरीके से समझाएंगी कि बेटा मास्क पहनना है? मान जाती हैं बच्चियाँ? हाँ जी, मान जाती है। कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं। समझ रहे हैं कि स्कूल खुलने चाहिए? जी, ठीक है, स्कूल्स खुल रहे हैं, आप बच्चों को स्कूल भेजने के हक में हैं? भेजने के हक में, लेकिन कोरोना की वजह से क्या करें अभी। आपके बच्चे हैं? जी, कितने हैं माशाल्लाह? 3। 3 बच्चे हैं। आगे आ जाए थोड़ा सा ताकि गुफ्तगू हो जाए। तो 3 बच्चे हैं, आपने बच्चों को स्कूल भेजना है, तालीम का हर्ज हो रहा है। बिल्कुल आपने ऐसे। देखा कि ऑनलाइन सिस्टम भी मुतारिफ करवाया गया है। ऑनलाइन जो है ना वो मज़ा नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अच्छा, क्यों, बच्चे क्या को- वजह है? डेली बेस पे इतना होमवर्क दे देते हैं कि उस पर पूरा ही नहीं उतर सकता बंदा। अच्छा, खर्चा बढ़ा है ऑनलाइन से, नेट का या मोबाइल, नहीं, लैपटॉप? वो रूटीन में घर में यूज़ हो रहा था, उस पर तो एक्सपेंसिव नहीं है वो इतना। वो खर्चा नहीं बढ़ा। जी, तो आप समझ रहे हैं कि हुकूमत ने जो ऐलान किया है कि हम 18 से खोल रहे हैं स्कूल, फिर 25 से छोटे बच्चों का, तो छोटे बच्चे इम्यूनिटी शायद बेहतर हो सकती है बच्चों की, लेकिन कैरियर भी तो हो सकते हैं ना बीमारियों का। लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। जिस तरह कोरोना के चांसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस हवाले से तो बेहतर है कि हुकूमत अभी ना ही खोले तो बेहतर है। ना खोलें? जी। तो आप नहीं समझते हर्ज होगा तालीम का? हरी तो हो रहा है, लेकिन सेहत भी ज़रूरी, ज़िंदगी है तो सारा कुछ ही है। जान है तो जहान है। जी, आप मुतमिन हैं कि अब बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए खाविन से अपने? जी कि आपको लगता है कि नहीं भाई बहुत हर्ज हो गया तालीम का? नहीं नहीं, मैं मुतमिन हूँ इस बात में। ऑनलाइन क्लासेस से मुतमिन है? बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या वजह है? ये तो पूरी दुनिया में सिस्टम चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं, ये नहीं, मैं नहीं इससे बच्चे सेटिस्फाइड। पढ़ते नहीं हैं
हैं या तवज्जो नहीं देते हैं या हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे? नहीं, बच्चे मेरे बहुत छोटे पीजी के प्ले के हैं, उनको नहीं ये समझ आता। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम मुझे बताएं, स्कूल खुल रहे हैं 18 से, बच्चों को भेजेंगे आप? बिल्कुल भेजेंगे। मजबूरी के तहत भेजेंगी कि हर्ज हो गया तालीम का, या ठीक है कोरोना भी देखा जाएगा साथ साथ? भेजना तो चाहिए बच्चों को, क्योंकि हमने देखा पढ़ाई का ना हरज हो अमेरिका में बहुत बुरा हाल हो गया है, बरतानिया हमारे सामने है, तो हमने डर बहुत लगता है बच्चे भेजने के लिए ना, डर बहुत लगता है। तो क्या बच्चों को सिखाया आपने कि मास्क पहने, एहतियाती तदाबीर अपनाएं? वो तो बताया हमने। तो आपने तो खुद नहीं मास्क पहना हुआ। ये मैंने नकाब किया, मेरा सांस बंद हो रहा है। अच्छा, ये भी एक बड़ा मसला है ना, क्योंकि हम मैं शुगर की मरीज हूँ, मैं तो रश में ज्यादा घबरा जाती हूँ, घबरा मेरा जाते तो हैं। दिल बड़ा अच्छा, भागता है। बाजारों में बच्चे हैं, मार्केटों में बच्चे हैं, स्कूलों में बच्चे नहीं हैं। बस ये बेवकूफ़ी है ना, किसकी है? ये माँ बाप की बेवकूफ़ी। हमारी बेवकूफ़ी है ना। हाँ जी, ये बच्चों को लेकर जाते हैं। ठीक है, हमने यानी तालीमी निज़ाम मुअत्तल कर दिया है, वो मुतासर हो गया, लेकिन हमारे बाकी फन फैक्टर सारे जारी हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है, कोई बिल्कुल ऐसा पैगाम ही। देंगे हुकूमत को कि जनाब आप ये स्टेप तो ले रहे हैं, लेकिन एहतियाती तदबीर अपनाने के लिए आप क्या करेंगे? हाँ जी, बच्चों ये को तो क्या करनी कहेंगे? चाहिए, ये तो करनी चाहिए, बच्चों को हिफाजत में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनसे जरासीम ज़्यादा फैलते हैं उनमें। बिल्कुल सही बात की। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे जो हैं, मतलब ये देख लें, ये छोटा बच्चा है, अभी बाजार में फिर रहा है बगैर मास्क के। बच्चों की इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है, ज़ाहिर है गली में फिर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, मट्टी भी खा, ये होता है मट्टी भी खा लेते हैं बच्चे, सब कुछ। बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, लेकिन हमारी नहीं होती ना। हाँ जी। अब हमारा बच्चा अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई वायरस लेकर घर आ रहा है, तो वो उसको शायद उतना इफेक्ट नहीं, WHO कह रहे हैं। हाँ जी, हमें वो करेगा, घर वालों का इफेक्ट ज़्यादा करेगा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो इम्यूनिटी कम होती जाती है। इस वजह से वो जो है ना, बड़ों में ज़्यादा आ रहा है, बच्चों में कम आ रहा है। तो हुकूमत को ये बात समझ नहीं आ रही है? बस हुकूमत तो कह रही है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही। अगर पहले उन्होंने नवंबर में स्कूल खोला और बंद किया, तो उससे पहले जब उन्होंने स्कूल खोला तो उनको ये बात समझ आ गई थी कि 83% तक बढ़ गया है स्कूलों में रेशियो, केसेस सामने आ रहे हैं, तो बंद कर दें जी। अब उनको समझ नहीं आ रही कि बच्चों की वजह से बड़ों में भी हो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, जिस वजह से उन्होंने फिर एक फैसला किया है। अब अल्लाह करे SOP पे अमल करें। तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं समझ आ रही? ऑनलाइन क्लासेस की समझ नहीं आ रही। क्यों नहीं समझ आ रही? हमें समझ नहीं आ रही टेक्नोलॉजी की वजह से कि बच्चों को नहीं आ रही, क्योंकि हर शोबे में नहीं है बच्चे। हर कोई क्लास है जो करते हैं, कुछ क्लास है वो नहीं कर सकते। यानी आप कह रहे हैं कि कहीं पे कोई अफोर्ड कर सकता है लैपटॉप, कोई नहीं करता। इंटरनेट, जाहिर है कोई नहीं कर सकता, खर्चा कोई नहीं कर सकता। कोई किसी को समझ भी नहीं, किसी को इतना अवेयरनेस नहीं, कोई पेरेंट्स की अवेयरनेस नहीं है, जिस वजह से ये लेकिन मसला तालीम बनता हासिल है। करने के लिए कुछ तो जतन करने पड़ेंगे ना। लाज़मी बात है। स्कूल की फीस में कमी हुई है? नहीं, वो तो प्रॉपर ले रहे हैं अपने, उनका तो कारोबार चल रहा है, उनका काम चल रहा है, वो फीसें भी ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? बच्चों का। हुकूमत को स्कूल खोलने चाहिए कि नहीं खोलने चाहिए, खोलने चाहिए, क्योंकि ये देखिए बाजारों में सारी जगह, हर जगह SOP पे अमल नहीं हो रहा, तो फिर बच्चों का पढ़ाई का अर्ज क्यों कर रहे हैं? उनका बस ये है कि स्कूल वालों को ये करना है। खुल गए और खुदा ना ख्वास्ता केसेस में इजाफा हो गया, फिर हम जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? फिर ये क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है कि बच्चे अंदर जाते हैं मास्क पहने, बाहर आ रहे हैं छुट्टी के टाइम मास्क के साथ खेल रहे हैं। हाँ जी, वो तो फिर जाहिर है। अब देखे ना, घर में भी हैं, तो घर में भी आराम से नहीं ना बच्चे बैठते, वो भी बाहर निकलते हैं, करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो वहाँ भी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस का तजुर्बा कैसा रहा है? ऑनलाइन क्लासेस समझ आती हैं आपको? हाँ जी, समझ आती है। ये नई चीज़ है जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा इतने बड़े लेवल पे इंट्रोड्यूस हुई है कि जी स्कूलों ने कहा लैपटॉप या टैबलेट्स या मोबाइल पे भी क्लासेस हो सकती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैडम, जो स्कूल है स्कूल ही है, बिल्कुल ऐसे क्लासेस लगनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही ये ऑनलाइन क्लासेस जो है, इनमें से बिल्कुल कई ऐसे ही तो कईयों के पास तो वो टैबलेट नहीं है, कईयों के पास लैपटॉप नहीं है। गुर्बत इतनी है हमारे माशरे में, रोटी पूरी नहीं हो रही, तो कोई ये लैपटॉप वगैरह कहाँ से खरीदेगा? लेकिन हम बीमारी भी तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना। बीमारी भी अफोर्ड नहीं हो सकती, लेकिन बीमारी के चांसेस बहुत कम है, शाज़ोनादर लोगों के हैं। उसके अलावा ये मैं तो WHO की रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है 2020 में कि जनाब बच्चों में इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, लेकिन बच्चे कैरियर हो सकते हैं कोरोना के। यानी वो स्कूल से अगर वायरस लेकर आ रहे हैं, उनको शायद वो कुछ नहीं कहेगा, शायद सिम्टम्स भी शो नहीं होंगे, लेकिन आपको या आपकी बेगम को या किसी और रिश्तेदार को बच्चों से बड़ी आसानी से लग सकता है वो वायरस। हाँ जी, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? मैंने कैसे देखना है, बस मैं तो कहता हूँ कि ये अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे मुल्क का। रिस्क वाली बात है। माजरत,
अमेरिका में बच्चों में वायरस, और यकीन कीजिएगा कि पहली जो डेथ थी वो 13 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से हुई, क्योंकि कोरोना था और सिम्टम्स शो नहीं हो रहे थे, और जब अचानक डेथ हुई तो मालूम हुआ कि कोरोना था। हाँ जी, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बंदा इंसान है, अगर वो उसमें जान है, किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से जान निकल सकती है। बिल्कुल ऐसे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोरोना से कोई बंदा मर जाएगा। एहतियात तो करनी है ना हाँ जी, भाई। एहतियात तो आपकी बात ठीक है, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी कुछ आप- मामला ऐसे होते हैं। मैडम मुझे ये बताएं कि ये जो बाजार में खड़ी हैं आप, यहाँ पे एहतियात हो सकती है, केयर हो सकती है यहाँ पे, और ये तो बाजार है ना, मार्केट है ना। मैं बताता हूँ आपको, ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं, काफ़ी हैं, जहाँ पे इतनी आवाम होती है, इतना रश होता है। आप बैंकों में देख लें, लाइनें लगी हुई हैं बाहर बिल जमा कराने वालों की। मास्क नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया, वो आपकी बात ठीक है। हालांकि आप तनकीद कर रहे हैं। हाँ जी, जायज़ तनकीद भी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो बैंकों में लाइनें लगी हुई इतनी बिल जमा कराने वालों की, पेंशनरों की, जो पेंशन लेने वाले लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने तो मास्क नहीं लगाए हुए किसी ने भी। तो वहाँ पे जाकर आप देखें क्या हालात हैं उनके। उसके अलावा भी ये कई टर्मिनल ऐसे हैं जहाँ पे लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए और आवाम का बहुत ज़्यादा हजूम है वहाँ पे, ठीक है ना। तो बात करने का मतलब है कि मौत जो आनी वो तो किसी भी तरीके से आ सकती है इंसान को। हाँ, लेकिन हमने खुदकुशी नहीं करनी ना। कुछ आप कहना चाह रही हैं, बच्चों को स्कूल भेजें कि आगे आ जाएं? बिल्कुल भेजना चाहिए। ये बाहर के मुल्कों वाले हमारे बच्चों को मुस्तकबिल खराब कर रहे। क्या ये सब बाजार में फिर नहीं रहे? कोरोना कहाँ है? बाहर के शादी मुल्कों हाल में तो खुले, सब स्कूल- कुछ है। मैडम बाहर के स्कूल सब तो वैसे ही स्कूल बंद खुले हैं, बाहर तो वैसे तालीमी निज़ाम लेकिन ऑनलाइन हमारे चल रहा है। बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। घर में बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं होती। ये बात झूठ है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। गरीब के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगी? बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्कूल खुदाया खोले, बच्चों की रूटीन शुरू हो, माँ बाप भी। लेकिन आप बच्चों की जान का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? मेरी बात सुने, जिस तरह बाहर भी तो हो रहा है ना, बाजारों में भी फिर रहे हैं, आप अपने रिस्क ले बच्चे रहे को हैं ना। साथ लेकर आई हैं? हैं? बच्चे को साथ लेकर आई हैं? मेरे बच्चे आए हैं तो क्यों आए हैं ना, यही तो आपकी गलती तो है। आए हैं तो अल्लाह का शुक्र है। कोई क्यों नहीं क्यों आए हैं? देखिए ना, ये खोले आप स्कूल स्कूल खोले में ना। बात कर रही हैं, आप बाजार में खुद लेकर आई हैं, हैं तो आप कैसे तो तस्कीर स्कूल कर सकती खोले हैं ना। कि बाजारों में ना सब कुछ लेकर हो रहा आए? है। सब कुछ हो रहा है, शादी हाल खुले, सब कुछ। इससे एक स्कूल बंद किए हुए आप लोगों ने, बस स्कूल खोले, खुदाया उनकी पढ़ाई शुरू करवाएं, बस और कुछ भी नहीं कहते। मुझे तो समझ आ रही है, वो आप ये कहना चाह रही हैं कि स्कूल खुले खुले और बाजारों में भी बच्चे जाएं। सब जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अल्लाह पे ने इतना करम किया है ना, अल्लाह ताला और करम मेरी करेगा बस। बहन, अल्लाह ही कहता है अपनी जानों में, कुरान में अल्लाह ही कहता है अपनी जानों में रहम लेकिन करें। इतना भी तो ना हो ना, ये देखें ना। खुदकुशी करना हलाल नहीं है। नहीं, ये नहीं, ये लेकिन- खुद सोची है कि हमें पता है बीमारी है और हम जा रहे हैं। वबा के लेकिन दिनों में तो माँ बाप केयर कर रहे हैं ना, हदीस सही मौजूद है तरीके कि से आप जाएं। जगह बदल लें। मास्क, सैनिटाइजर जिस तरह रूटीन में पहले शुरू किया था, वैसे फिर दोबारा शुरू करवाएं। ये देखें, मैं जरा प्लीज बिलाल भाई दिखाऊंगी कि मास्क आपको कहीं कहीं नजर आ रहा है, कहीं कहीं नजर आ रहा है। लोग आ रहे हैं, बच्चे, वो देखें बच्चा उठाया हुआ है, कोई फिक्र नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास्क नहीं पहना हुआ। फिर हम बात करते हैं कि हम एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं लेकिन कोरोना नहीं जा रहा। कोरोना कैसे जाएगा? कोरोना ऐसे तो नहीं जाएगा, कोरोना ऐसे तो नहीं जाएगा। इधर आते जरा करीब मैं आपको दिखाऊं। खाना पीना, पाकिस्तानी बाय द वे आमदन का सबसे ज़्यादा खर्चा अपने रेंशन पे करने के बाद खाने पे खर्च करते हैं। ये देखें, ये भी आपको बता दूं, ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो पाकिस्तानी अपनी आमदन का तकरीबन 26% जो है वो खाने पीने पे खर्च करते हैं। और ये देखें, मास्क नहीं है, ये देखें मास्क नहीं है, मास्क नहीं है, मास्क नहीं है। क्यों नहीं है मास्क? क्यों नहीं पहना हुआ? कुछ भी नहीं है। देखा, ये घूमने सिर्फ ख्वाब दिखाया, डराना डराना। कोरोना नहीं है, ये डराना है, ये डरा रहे हैं। कोई ख्वाब है, ये सारे झूठे हैं। स्कूल खुलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल खुल जाइए। और बच्चों को अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी उठाएगा? वो हम खुद ही निभा लेंगे। ये क्या कर रहे हैं? क्या दे रहे हैं किसी को? कुछ भी नहीं दे रहे। अगर ये किसी को कुछ देते तो जो आज दुनिया इनको याद करती, इन्होंने तो अपना खाना पीना पता नहीं कहीं से खा रहे हैं। अच्छा, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं कंप्यूटर पे घर बैठ के, हाँ नहीं, ये सही नहीं है। नहीं है, समझ नहीं आ रही आपको? नहीं, अभी मुझे भी नहीं समझ आ रही, आपको क्यों नहीं समझ आ रही? आगे आ जाए जरा। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल खुलने चाहिए जी। क्या वजह, क्यों खुलना चाहिए? अगर बच्चों को खुदा ना खासा कोरोना होता है फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? वो तो है, लेकिन बच्चे घर में भी तो नहीं ना बैठते। वो कोरोना की वजह से उन्होंने स्कूल बंद किए हैं, लेकिन बच्चे घर में भी नहीं बैठते। तो वो तो पूरी दुनिया में मेरी बहन कम हुए ना, बंद हुए हैं। पूरी दुनिया में यही सिस्टम है। पाकिस्तान ने या इमरान खान साहब ने खुद जान के तो नहीं किया ना। नहीं, वो तो स्कूल तो पूरी हर दुनिया में तरफ ही बंद ऐसा ही है। आप जाएंगी स्कूल? जी बिल्कुल। कौन सी जमात में पढ़ती हैं आप? 9th में। और आपको पता है कि ऐलान हो गया कि मई में जून में पेपर्स भी हो रहे हैं, तैयारी कर लेंगी? जी बिल्कुल। पक्की बात है? जी। डर तो नहीं लग रहा? नहीं। नहीं लग रहा।
कोरोना जो है हमारे मुल्क को तबाह कर रहा है। आपको लगता है कि हमारी जनरेशन अगर स्कूल्स में जाती है, कैमरे की तरफ मैं चाहूँगी आप देखें कि अगर जाते हैं स्कूल में तो हम मास्क वगैरह सैनिटाइजर यूज़ करेंगे? जी आपने अभी तो नहीं किया हुआ? अभी नहीं लगाया, मगर स्कूल तो लगा के जाते हैं तो स्कूल टीचर डांटेंगी, अभी नहीं डर लग रहा? लग रहा है। तो फिर पहना क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल ये है ना, गर्मी में वो लोग कहते थे गर्मी लगती है, मुझे खुद प्रॉब्लम होती थी। वैसे नहीं लगाया। आपने भी एहतियात नहीं की हुई? मैंने भी मास्क लगाया तो वो नीचे गिर गया, फिर मैंने फेंक दिया वो वाला। अब नया लेने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन बाजार में तकरीबन लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ। हाँ जी, इसी तरह कोई लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा। बस ऐसे कोई न्यूज़ वाले आ जाते फिर वो लगा लेते, बेसिक वो कोई भी नहीं लगा आपके रहा। बच्चे हैं? हाँ जी हैं, कितने मेरे हैं माशाल्लाह? माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? जी। स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं, तो 2 ऑनलाइन- जाते हैं, एक अभी छोटा है। ऑनलाइन क्लासेस इंट्रोड्यूस कराई हैं? जी स्कूल बिल्कुल वालों हो ने? रही हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे, ऑनलाइन पढ़ रहे समझ हैं। आ रही है ऑनलाइन क्लासेस की? बहरहाल मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि बच्चे उस तरह पढ़ ही नहीं रहे जैसे वो पढ़ते हैं। 8 दिन बाद जाते हैं हम, तो 8 दिन बाद वो नया होमवर्क काम वगैरह दे देते हैं, फिर वो तैयारी वगैरह उनकी मामा करवा देते नहीं, हैं। मुझे याद है जब हम छोटे थे, अभी भी ऐसे होता है, तो समर वेकेशंस मिलते थे। जी जी छुट्टियों में गर्मी की काम मिलता था जो आपने घर से करना होता 2-3 महीने। जी, तो जी। उसमें भी बच्चे सीखते ही थे ना? सीख रहे थे, बिल्कुल सीख तो रहे ये कोई नई चीज तो नहीं है, बस ये लेकिन- सिस्टम ऑनलाइन है। लेकिन मैडम बच्चों वो वैसे तैयारी हो ही नहीं रही, क्योंकि घर में बच्चे पहले अकेडमी जाते थे, अब अकेडमी भी नहीं जा रहे तो ये बच्चे। तो माँ बाप का काम है ना। हमारी अम्मा ही हमें पढ़ाया करती थी, मुझे याद है, मेरा तो अक्सर स्कूल्स का एंट्री टेस्ट अम्मा ने पढ़ाया हुआ। तो ये तो माओ का काम है कि वो बच्चों को वो पढ़ाए। आपकी बात ठीक है मैडम, वो ज्वाइंट फैमिली के साथ होता है। अब देखें ना, अब हम अकेले हैं, सेपरेट हैं, सब सेपरेट रहते हैं। वो घर के काम काज ये वो सारा कुछ, फिर इसी तरह फिर जितना को टाइमिंग मिलती है उस तरीके से फिर वो बच्चे फिर पढ़ते स्कूल हैं। खुलने चाहिए, आप ये कह रहे हैं खुलने चाहिए? स्कूल अगर तो ये वबा जो फैल रही है, अगर मजीद फैले फिर तो नहीं, फिर तो ये है कि बच्चों का 1 साल तो पहले ख़राब हो चुका है। तो फिर पूरी मज़ीद- दुनिया में हुआ ना? हाँ जी बिल्कुल पूरी दुनिया में हुआ है। लेकिन ये है कि अगर ये जो ये काम हो रहा है अगर ना हुआ तो फिर और अगर कोरोना बढ़ गया खुदा ना ख्वास्ता फिर तो कारोबार भी बंद हो गए। जैसे कि पहले 6 माह हमने काटे इस बाजार में ही, मुश्किल में ही काटे हैं हमने, नहीं सब भी नहीं काटे हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि अगर बच्चे स्कूल गए और खुदा ना ख्वास्ता वहाँ पर, क्योंकि पहले भी रेशियो बढ़ गई थी, जी, जी। तो अगर बढ़ती है तो फिर हम उस नहज पे आ जाएंगे कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। तो बेहतर नहीं है कि हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें? कंप्रोमाइज मैडम कौन कर रहा है? देखो कोई भी कंप्रोमाइज, देखो कंप्रोमाइज थोड़ा हो रहा है, कौन करेगा? कोई सुनता ही नहीं है, किसी की भी नहीं सुनता। ऐसे ही है, हर कोई अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि हर दूसरे तीसरा बंदा ये कह रहा है ये फुआ है जी, ये कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई भी नहीं है। स्कूल्स किस हद तक अमल दरामद करा सकते हैं मास्क पहनाने में? हाँ जी, स्कूल ये है कि जैसे कि अब तो छुट्टियाँ हुई हैं, ये तो जितनी देर तक स्कूलों वालों ने कहना है तब तक स्कूल बंद रहने ही रहने हैं। बहरहाल वो ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो हो ही रही है। ठीक है, जो 2 बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं उनकी तालीम मुतासर हुई है कोरोना से? जी हुई तो है, जो क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो स्कूल का भी आपको पता है टाइम हर जो हो रहा है ना। अकेडमी में बच्चे जाते हैं, कुछ जा रहे हैं कुछ नहीं जा रहे, ये तो जा रहे हैं। लेकिन ये बताए कि स्कूल का टाइम जो है उधर भी उन्होंने पढ़ना है, अकेडमी का टाइम भी पढ़ना है, तो वो डबल पढ़ाई हो जाती है बच्चों की। अब जो स्कूल खोलने की बात कर रही है हुकूमत, जी, जी। आप भेजेंगी बच्चों को स्कूल? इंशाल्लाह। नहीं तो आपके पास क्या श्योरिटी, डर नहीं लग रहा आपको कि अगर किसी खुदा ना ख्वास्ता बच्चे को कोरोना हो गया? होता ही है ना, अल्लाह क्योंकि खैर केसेस करे। निकले हैं, टीचर्स जी। को कोरोना हुआ है, बच्चों जी। को कोरोना, ये मैं नहीं बता रही, ये खुद से नहीं है, ये आप रिपोर्ट चेक कर ले। ये NCOC की मीटिंग्स में डिस्कस होता रहा है कि जी स्कूल्स में कोरोना है, टीचर्स को हो रहे हैं, प्रिंसिपल्स को हो रहे हैं, बच्चों को हो रहे हैं, फिर क्या करेंगी? अल्लाह खैर करे। अब एहतियात नहीं समझती आपके, घर बैठे थोड़ा अरसा और निकाल लें बच्चे? अगर वो स्कूल बुलाएंगे तो फिर भेजना नहीं चाहिए, फिर हम लोगों को नहीं भेजना चाहिए? नहीं, यही तो मैं कह रही हूँ ना कि ना भेजें हम लोग स्कूल। जब अगर स्कूल खुलते हैं तो ना भेजें हम लोग स्कूल। फीस जा रही है आपकी? जी जी बाकायदगी से? जी और बच्चे ऑनलाइन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? जी जी समझ आ रही है बच्चों को? हाँ जी, वो पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन अकेडमी वाली- सिस्टम ठीक है? जी जी, वो पढ़ा रहे हैं, और जो है अकेडमी वाली वो भी तामुल कर रही है, वो भी पढ़ा तो ये रही जो है। लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम समझ नहीं आ रहा, जिन्होंने पढ़ना है उन्होंने घर बैठ के भी पढ़ लेना, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो हाँ स्कूल भी घर बैठ के जाएंगे। हम लोग BA के पेपर नहीं वही देगा? ना,
बीए के पेपर, मैट्रिक के पेपर। वही ना कि जिन्होंने पढ़ना उन्होंने पढ़ना ही पढ़ना है, जिन्होंने नहीं पढ़ना उनको आप स्कूल भी भेज लो, अकेडमी भी भेज लो, उन्होंने नहीं पढ़ना। तो अगर हुकूमत खोलती तो आप बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगी फिलहाल? अल्लाह खैर करे, हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह इस बीमारी को ही दूर करे। ठीक है, आप भेजेंगी बच्चों को स्कूल? अगर ये मसला रहेगा तो फिर तो नहीं ना बच्चे जाएंगे, अगर बीमारी फैलेगी तो फिर तो इंसान जा नहीं सकता। अच्छा, बच्चे बाजारों में फिर रहे हैं, मार्केट्स में फिर रहे हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को बाहर भेजा, घर में ही है, नहीं घर में ही है, खुद ही मैं चीजें। चाहूँगी जरा कैमरे की तरफ देख ले आप, जरा थोड़ा सा मुड़ जाएं। तो आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगी? अगर ये मसला रहेगा तो कोई भी नहीं, जा रहे थे मेरे बच्चे, लेकिन अब मेरी शादी है तो इसकी वजह से मैं नहीं भेज रही। नहीं भेज रही? सुबह क्या डर है कि कोरोना फैलेगा, कोरोना हो सकता है? अल्लाह करे ना ही आप हो। समझते हैं कि हुकूमत इंतजाम कर लेगी? नहीं नहीं, ये तो खतरा ही है ना कि बच्चों को हो ना जाए, इसी और वजह बच्चों से। से फिर बड़ों में ट्रांसमिट ना हो जाए। हाँ जी, यही होता है सारे। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं बच्चों की? हाँ जी, समझ आ रही है बच्चों को? 8 classes? साल का है मेरा बेटा, तो 8 साल का जा रहा है, अभी तो छोटा है। अच्छा, वैसे माजरत है, बच्चों को वैसे छोटी उम्र से पता था गेमों का, मोबाइल, यूट्यूब? हाँ चला रहे हैं, वो तो चलाते फिर हैं। यूट्यूब फिर हाँ जी, समझ। क्या मसला है अगर हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो फिर क्या मसला है? हाँ, वो कह रहे स्कूल वाले कहते हैं बच्चों पढ़ेंगे, आएंगे तो पढ़ेंगे ना, आएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? आप मुझे बताएं कि बेटी को स्कूल भेजेंगी? बेटी को स्कूल भेजेंगी? हाँ जी। क्यों भेजेंगी? कोरोना से डर नहीं लग रहा? नहीं, डर तो लगता है, लेकिन ये है कि बच्चों की पढ़ाई का भी बड़ा मसला हो रहा है। जान ज़्यादा प्यारी है, पढ़ाई ज़्यादा प्यारी है? नहीं, जान ज़्यादा प्यारी है। ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं तो बच्चे कुछ समझ नहीं रहे। मतलब अगर खुदा ना ख्वास्ता कुछ भी बच्चों के साथ होता तो फिर आपने डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो फिर किसे बनाएंगी? मैं खुदा ना ख्वास्ता करके कह रही हूँ। जाहिर बात है। फिर तो आप नहीं समझते कि अभी थोड़ा सा ब्रेक लग जानी चाहिए स्कूलों को, हुकूमत ज़रा थोड़ा सा रोक ले स्कूल्स को? हाँ, होना चाहिए ऐसे। ऑनलाइन क्लासेस की समझ आ रही है? ऑनलाइन क्लासों की बच्चों को समझ आती है, लेकिन ये कि साल भी फिर ज़ाया हो रहा है। पढ़ते हैं बच्चे? हाँ जी, पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपकी बेटी से ज़रा बात कर लूँ। आ जाओ ज़रा पास, आ जाओ। आप क्या नाम है आपका? अलीजा। अलीजा। अलीजा, कौन से स्कूल में पढ़ती हो आप? ज़रा कैमरे की तरफ देख के बताना है। गोलमेट। अच्छा, तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं? नहीं नहीं हो रही? समझ आती है ऑनलाइन क्लासेस की कुछ? नहीं। स्कूल को मिस करती हैं आप? हाँ जी। करती हैं। स्कूल्स खुलेंगे तो आप जाएंगी? हैस। कैसे जाएंगी? मास्क लगा के? हाँ जी। तो अभी तो आपने लगाया नहीं है। मामा ने कहा नहीं कि मास्क लगाना है, मामा ने खुद भी नहीं लगाया हुआ। नहीं, जितना मर्जी, आपको सांस का मसला है, बच्ची को तो नहीं है ना, तो बच्ची को तो एहतियात करनी चाहिए। तो आपको क्या समझ आ रही है कि मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। तो फिर लगाया कि नहीं? मामा को बोला नहीं मामा मास्क लगाना है? भूल गई। क्या है कोरोना? इधर आ जाओ ज़रा, इधर आ जाओ मेरे पास। वो एक जानलेवा बीमारी है, अगर किसी को हाथ लगाओ, किसी भी चीज़ को, ग्लव्स, हमें मास्क पहनना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए हमें, और हमें किसी को छूना नहीं चाहिए। अगर छुएंगे तो हमें उसी वक्त हाथ धो लेने चाहिए। वायरस की वजह से ना? हाँ जी। तो आपको पता है, इतना कुछ पता है मिनहल, आपको मास्क लगाना चाहिए, आपको हाथ धोने चाहिए, तो आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? मामा को बोला नहीं कि मामा मैंने मास्क लगाना है? बोला नहीं? भूल गई थी मैं। भूल गई थी? मामा भी भूल गई थी? अब आप मामा को बताएंगी कि मास्क लगाना है? हाँ जी। अच्छा, एक बार कैमरे की तरफ दिखना है आपने, और जो बच्चे इस वक्त और जितनी भी मदर्स देख रही हैं उन सबको बोलना है कि हमने कोरोना से लड़ना है और अब थोड़ा सा डरना भी है। बोलो ज़रा। हमने कोरोना से लड़ना है और अब थोड़ा सा डरना भी है। और आपने ये भी कहना है कि हमने स्कूल्स जाना है तो एहतियात करनी है। हमने स्कूल जाना है और एहतियात भी करनी है। स्कूल जाओगी? हाँ जी। क्यों डर नहीं लग रहा कोरोना से? मास्क पहन के जाना चाहिए। मास्क पहन के जाना। सैनिटाइजर साथ होना चाहिए हमेशा। और दोस्तों के साथ फासला भी रखोगी, डिस्टेंस भी? हाँ जी। मैं चूँकि अब एक बाज़ार में खड़ी हूँ और यहाँ पर इतना रश है कि तिल धरने की जगह नहीं है, लेकिन मुझे जो बच्चा नज़र आ रहा है मुझे है कि मुझसे बात करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभान। सुभान, स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3। में। और आपको पता है कि स्कूल क्यों नहीं जा रहे अभी आजकल आप? कोरोना की वजह से। कोरोना क्या है? जरासीम है। जरासीम वायरस है ना, लग जाता है। तो इस पे क्या करना चाहिए? क्या समझ आ रही है? कोरोना से बच कैसे सकते हैं हम? वो सैनिटाइजर से। और मैंने क्या पहना हुआ है? मास्क से।
मास्क भी लगाना चाहिए ना, तो आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? वो उधर पर्स में पड़ा है, वो उधर पड़ा मम्मा के पास। पर्स में मामा ने भी नहीं मास्क लगाया हुआ। मामा भी माशाल्लाह, माएँ भी ना आफरीना आप, मामा ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ और मामा के बेटे ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। मामा तो भाग गई, मामा को तो शर्म आ रही है। तो मुझे बताया, मामा को बोला नहीं कि मास्क लगाना चाहिए? लगाओगे मास्क? जी स्कूल खुलते हैं तो आप स्कूल जाओगे? जी। क्यों जाओगे, डर नहीं लगेगा? नहीं, क्यों? पढ़ना है। कोरोना है फिर? नहीं, जब कोरोना हट जाएगा वापस कोरोना हट जाएगा, वो कोरोना नहीं हटा तो तो नहीं जाएंगे। मास्क लगा के जाओगे? जी हाथ भी धोगे बाकायदगी से? हाँ जी। और दोस्तों से डिस्टेंस रखोगे? नो। क्यों रखना है? जी। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है? हमारी नहीं। नहीं, कोई फ़ोन पे क्लास नहीं हुई, कोई होमवर्क भी नहीं मिला? नहीं। नहीं। बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, आप बच्चों को स्कूल भेजेंगी? जी हाँ जी, क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा तालीम का हर्ज हो रहा है ना खाना। नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही? हो रही है लेकिन उनसे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा? अगर कोरोना फैलता है, खुदा ना खास्ता, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, अल्लाह ना करे, तो आपको पता है कि बच्चे बड़ा ज़्यादा मजबूत कैरियर हैं इसका, बच्चों से कोरोना ज़्यादा फैल सकता है। ये भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा हमें बच्चों के लिए ज़्यादा टेंशन है ना। नहीं, जान चाहिए बच्चों की या तालीम चाहिए बच्चों की? जान सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट फिर है। अब आप कह रही तालीम? तालीम भी साथ साथ तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही? हो रही हैं। क्यों समझ नहीं आ रही ऑनलाइन क्लासेस की? नहीं, बच्चे कर भी लें लेकिन फिर भी। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है ना माओं को कि बच्चे सामने हैं ऑल द टाइम, तो ये भी थोड़ा सा परेशान करता है, आदत नहीं होती हमें, इस वजह से तो नहीं बच्चों को भेज रही? इसी वजह से मसला भी बन बना है ना तो ज़्यादा। ये मसला ये है बेसिकली जी। जो वायरस है, अब इस वायरस को जाते हुए पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन स्कूल जो हैं वो खोलने की बात कर रहे हैं शफकत महमूद साहब, तो आप भेजेंगी बच्चों को स्कूल? नहीं, जो हालात जा रहे हैं वो तो फिर जाहिर बात है। कल न्यूज़ में सुना जी मुर्गियों में भी आ गया है वायरस, तो कुछ समझ नहीं आ रही, बच्चों की तालीम भी डिस्टर्ब हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही? ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। आप देखेंगे बच्चों के पेरेंट्स पर आ रहे हैं, स्कूल में जाते हैं बच्चा, जितनी तवज्जो से पढ़ता है, ऑनलाइन कैसे वो पढ़ाई, तो आपको पता ना। लेकिन हमने एक ज़माने में देखा कि माएँ घर पे पढ़ाया करती थी, हमारी अम्माएँ हमें प्री स्कूलिंग घर में दिया करती थी। मुझे मेरी अम्मा ने प्ले ग्रुप घर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, नर्सरी घर में पढ़ाई हुई है, तो ये भी तो हमारी माएँ करती थी ना। तो अब क्यों प्रॉब्लम? बच्चों में और अब के बच्चों में बहुत फ़र्क है। तब के बच्चों में फ़र्क है, तब की माओ और अब की माओ में फ़र्क है? नहीं, क्या माहौल तब और सिस्टम था, अब और सिस्टम आ गया, तब ऑनलाइन नहीं था। तो आप बच्चों को स्कूल भेजेंगी अपने? नहीं, मेरी तो छोटी बेटी है, मैं तो उसको अभी नहीं फिलहाल भेजूंगी। नहीं, क्योंकि डर लग रहा है? डर लग रहा है बिल्कुल, कोरोना से? बिल्कुल कोरोना से डर आप लग रहा है। ऐसे हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त कि जनाब हम लोगों के बच्चे जो हैं उनकी जान रिस्क पे है और आप स्कूल खोल रहे हैं, तो कौन इंश्योर करेगा कि हमारे बच्चों को कोरोना नहीं होगा? नहीं, ये तो बात है, जितनी मर्जी केयर कर लें, पेरेंट्स केयर कर रहे हैं, फिर भी हो रहा है। तो मैं तो अभी यही कहूँगी कि फ़िलहाल अभी 1-2 मंथ के लिए क्लोज़ कर दें। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो एंड पे मार्च में जाके एग्जाम ले लें उनके, क्योंकि घर में तो वो तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी। भी दे सकते हैं जब कोरोना आपको लगे कि इंश्योर जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, वही ना, बहुत काम हो गया, तो फिर आप कर लें उनके पेपर ले लें, एग्जाम ले लें, क्योंकि अब तो बच्चों को कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मदर भेजेगी, स्पेशली छोटे बच्चों को। नहीं, अक्सर माएँ कह रही हैं कि हमने बच्चों को भेजना है स्कूल, हर्ज हो रहा तालीम का, घर में बैठे हुए हैं, शरारतें करते हैं। वो तो फिर माएँ वो बच्चों की शरारतों से डिस्टर्ब हुई है ना, तो जो बच्चों की केयर करेंगे वो तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन सिस्टम हमें समझ नहीं आया या हमने एडजस्ट होने की कोशिश नहीं की? नहीं, ऑनलाइन सिस्टम समझ आया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन जो बच्चा रेगुलर स्कूल जाके करता है ना, वैसा तो नहीं है ना, जो प्रॉपर स्कूल में क्लासेस के साथ बैठ के, टीचर के साथ बैठ के करता है, वैसा तो नहीं है ना। अभी मुझे एक खातून मिली, कहती जिसने पढ़ना उसने घर में ही पढ़ लेना, जिसने नहीं पढ़ना उसने स्कूल में नहीं पढ़ना। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसे नहीं है। होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिल वक्त आप कह रही कि स्कूल नहीं खुलना चाहिए? नहीं, फिल वक्त स्कूल नहीं खुलने ठीक है, चाहिए। बहुत शुक्रिया। स्कूल भेजना चाहिए बच्चों को? लाजिम भेजना चाहिए। क्यों, कोरोना से डर नहीं लग रहा? क्यों, बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है, कोरोना का क्या तो टाइम तो घर में ही बैठ के कवर किया जा सकता है। घर में कैसे स्कूल करेंगे वाले, वो लोग? जैसे हम समर वेकेशन में करते थे, 3 महीने की छुट्टियां करते थे। नहीं कर रहे। नहीं, तो ये तो अब वबा है ना, डर नहीं लग रहा आपको? वो बात तो कवर करके जाए ना, पूरे अपने हाथों में ग्लव्स पहने, क्या मास्क पहने। इंश्योरिटी है कि हुकूमत अगर स्कूल खोलती है तो हमारे बच्चे महफूज रहेंगे? नो आइडिया अबाउट इट। अच्छा, मास्क नहीं लगाया हुआ आपने?
क्यों? हाथ में पहना हुआ है। अच्छा, हाथ में पहनने से भी नहीं कोरोना होता? अच्छा, बच्ची को भी नहीं लगाया हुआ मास्क, ये तो ज्यादती है ना। और 2 मिनट का काम था, फिर जा रहे हैं। नहीं, 2 मिनट, कुछ सेकंड में, 2 सेकंड में कोरोना वो फैलेगा। आपकी बात सही है। गलत नहीं है, गलत है, गलत आप कर रहे हैं। गलत है। ठीक है। इमरान खान साहब की हुकूमत स्कूल खोल रही है, अगर खोलती है तो बच्चों को जाना चाहिए। बच्चों को स्कूल तो जाना चाहिए क्योंकि बच्चों का बहुत खराब हो रहा है काम। नहीं तो जिंदगी बच्चों मौत का ये मामला नहीं है, सेहत का मामला नहीं है, मसला नहीं किस चीज़ की, कौन सा कोरोना, किस किस्म का कोरोना? मेरी तो समझ से बाहर हो गया कोरोना। मेरी नज़ला जुकाम खांसी पहले भी थी और अब भी है। आज से मेरी बात, मेरी उम्र को 50 साल हो गए हैं, मैंने आज तक ऐसा हुक्मरान नहीं देखा जैसा हुक्मरान ये आया है। ऐसे हुक्मरान को तो उठा के बंदा उठा फेंक दे कहीं पे। मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे गिरदो नमा में मेरी जानने वाले लोग कोरोना का शिकार हुए हैं और उनकी हालत मैंने बड़ी खराब देखी है। बेटा मेरी बात सुन, वायरस है वो, जिनको सांस प्रॉब्लम है उनके लिए, हमारे लोगों को कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे फिरते हैं। आप मास्क के बगैर फिर रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। आपको कुछ होगा तो बाद में कहेंगे हुकूमत ने कुछ किया नहीं। नहीं आप जी, एहतियात खुद कुछ नहीं कर रही नहीं हैं। मेरी बात तो सुने, हम हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हुकूमत ने क्या किया? मुझे महंगाई से हुकूमत ने इतनी कमर तोड़ दी। कोई मास्क का चक्कर नहीं, कोई मास्क का चक्कर नहीं है, कोई वायरस नहीं है। मैं नहीं इस चीज को नहीं मानती। ठीक है, आप मानते हैं वायरस है? एक मैं बात बताऊं आपी जी, ये बात नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, अगर कोई आदमी अपना कंट्रोल करता है तो अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं। अगर कोई बीमारी बढ़ती भी है तो इसको रोकने के लिए इन हुकूमत ने हमें ये कहा हुआ है कि मास्क लगाकर बैठोगे तो परेशानी नहीं होगी। हाँ, तो परेशानी नहीं है ना? नहीं है। आपने अपनी जान की हिफाजत खुद करनी है। बिल्कुल सही कहा है आपने। अब इमरान खान साहब हर गली मोहल्ले में जाके मास्क की कैंपेन तो नहीं चला सकते। नहीं। आप किसी को फोन करते हैं, उसमें बता रहे हैं कि जनाब हमने कोरोना पहले कंट्रोल कर लिया था, अब ज्यादा हो गया है, मेहरबानी करके एहतियाती तदाबीर अपनाएं, तो यही होता है कैंपेन का। ऐसे ही है बच्चे। और क्या होता है? लोग कह रहे कोरोना है ही नहीं। बस वो उनको जरा दिमाग जरा उल्टा है उनका। स्कूल अगर खुलते हैं तो बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए आपी जी। क्यों जाना चाहिए? रिस्क नहीं है? देखो रिस्क तो साफ जाहिर है, अगर बच्चा नहीं जाता तो उसका साल तो ज़ाया हो जाता है ना। नहीं तो घर में बैठ के भी पढ़ाई की जा सकती है, ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं। हम 3-3 महीने की छुट्टियों पे गर्मियों की घर बैठ के काम करते थे। बिल्कुल करते हैं तो मगर वो एक मसला बना हुआ कि चलो ठीक है जी, छुट्टियां हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है वो इशू है हमारे लिए, हमने वो गुजारनी है। अगर इसके अलावा अगर हम करते तो वो हमारा टाइम वेस्ट होता है। अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी बच्चे को कोरोना हो जाए, खुदा ना ख्वास्ता, या वो कैरियर बन जाए और घर आए तो उसकी वजह से बाकी घर वालों को हो जाए, साफ फिर उसको भी तकलीफ हो, फिर तो वो हमारे घर की तकलीफ हो जाए। हुकूमत में तो नहीं डालेंगे ना? नहीं। तो फिर ये तो गलत बात कर रहे हैं आप। देखो हम तो यही चाहते हैं। कह रहे हैं कि जान जरूरी है। बिल्कुल। फिर आप कह रहे हैं नहीं, तालीम भी वो भी जरूरी है, लेकिन जान से ऊपर तो कुछ भी नहीं। कोई चीज़ भी नहीं है। जब इंसान तंदुरुस्त रहेगा तभी पढ़ सकता है। सब कुछ होगा। बिल्कुल सही कहा है आपने। पैगाम है हुकूमत के नाम या ऐसे माँ बाप के नाम जो बच्चों को स्कूल भेजना चाह रहे हैं? नहीं, कोशिश हमारी यही है कि तंदुरुस्त होगा तो सब कुछ होगा, अगर तंदुरुस्त नहीं होगा तो फिर तालीम का क्या फ़ायदा उसका। जहान है तो जहान है। बिल्कुल। स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए? खुलने चाहिए। क्या वजह है? ये मार्केट खुली है तो स्कूल क्यों नहीं खुलने चाहिए? मार्केट में तो नहीं कह रही हुकूमत के बच्चों को लेकर आए, बच्चों को तो हम खुद लेकर आ रहे हैं। बच्चे तो आ रहे हैं, आना तो है, वालिदैन आ रहे हैं तो बच्चे भी आ रहे हैं। नहीं, कैसे आ रहे हैं? पेरेंट्स आ रहे हैं, वो कैरियर भी तो बन सकते हैं। आप आई हुई हैं, देखें आप भी कैरियर बन सकते पूरा एहतियाती तदाबीर हैं, इससे किया है। कुछ नहीं मैंने होता। आने से पहले सैनिटाइजर लगाया है, मैंने अपने माइक को सैनिटाइज किया है, मैं जाते साथ गाड़ी में बैठते साथ ही सैनिटाइज करती हूँ, मेरी पूरी टीम सैनिटाइज करती है। अगर अंदर चला जाए फिर तो पहले हम हाथ धोते हैं, इससे ज्यादा हम क्या एहतियात करेंगे? नहीं, अगर मार्केट्स खुल रही हैं तो खुली हुई हैं और स्कूल्स भी खुलने चाहिए। हम भी स्टूडेंट हैं, मैं कश्मीर से हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। ऑनलाइन का ये सारा ये बिल्कुल ड्रामा है, कोई इसमें कुछ फायदा नहीं है। अब आप स्टूडेंट हैं तो आपने WHO की रिपोर्ट भी पढ़ी होगी कि बच्चे जो हैं वो ज्यादा बेहतरीन कैरियर हैं कोरोना का, उनको शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जहाँ पर जाएंगे उनको फर्क पड़ेगा। अब पेरेंट्स, आप आज ये देखें कि पेरेंट्स अब अगर मार्केट, बच्चों को तो आप मेरे भाई रोक नहीं सकते ना। किससे? बच्चों को कैसे बताएंगे कि दोस्त से दूर रहना है? बड़े भी नहीं है, कहाँ पे है डिस्टेंस? मार्केट्स की खुली। मैं तो बड़ों को भी कह रही हूँ कि मार्केट में ये देखे, हम एक ऐसे निजाम में रहते हैं, ये देखे ऐसे ही है। हम ऐसी चीज को खत्म नहीं कर पाए तो हम तो वो, लेकिन हम किसी हद तक तो कॉर्पोरेशन कर सकते हैं। मैं खुद ऐसे हम PTI को सपोर्ट करते हैं, बट ये है कि कुछ भी ये अगर वो स्कूल्स खोल रही हैं और बंद किए हुए कि कोरोना की वजह से, इसका कोई फायदा नहीं है। आप मार्केट खुली, ये देखें ये बच्चे घूम भाई स्कूल, आपको पता है कि जब स्कूल खोले थे तो तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया था। NCOC ने खुद रिपोर्ट्स बताई हैं कि प्रिंसिपल्स को हुए
बच्चों को हो गए, बच्चों को है, माँ बाप घर अगर इसके बंद करने से मेरी नज़र में कोई फ़ायदा नहीं है, स्कूल बंद रखने से। अगर मार्केट्स हर चीज़ बिल्कुल लॉकडाउन हो जाए कंप्लीट, बिजनेस जो भी हैं वो सब चल रहे हैं। ना हो, इसलिए तो मैं ये बात कर रही हूँ कि आप थोड़ी सी ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, वरना अमेरिका भी स्कूल खोल सकता है। अमेरिका से ज़्यादा फैसिलिटेशन नहीं है ना हमारे पास। अब मैंने वहाँ की रिपोर्ट नहीं पढ़ी तो मुझे उस बारे में नहीं पता, लेकिन की रिपोर्ट बता, बर्तानिया में हमसे ज़्यादा सहूलियत है ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। एक और कंट्री मैं नाम भूल चुका हूँ उसका, बट मैंने उसका देखा, उन्होंने बिल्कुल बच्चों के लिए छोटे छोटे प्लास्टिक के केबिन बनाए हुए और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर ये हो सकता है तो अगर मार्केट्स खोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये भी करें। नहीं तो करेंगे तो ताजर रोएंगे। और ये तो खाना कहाँ से? अगर वो सब कुछ बंद कर देंगे, जो कि वो एक ज़माने में कह भी रहे थे, तो फिर आप तब भी रोएंगे। इतना मेरी नज़र में कोई फ़ायदा नहीं है स्कूल बंद करने का। बच्चों की तालीम ज़ाया हो रही है और हमारी भी हो रही है। हम ऐसे ग्रेजुएट हैं, अभी तक हम ऐसे हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता। जो हम ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों को एहतियात करवाने के लिए टीचर्स या इंतज़ामिया या हुकूमत कोई किरदार अदा कर सकती है? स्कूल में किसी किस्म की कोई एहतियात नहीं होती, ये कोई नहीं एहतियात, ये सब झूठ है कि आप सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, कोई चीज़ें यूज़ नहीं होती, ये बस नाम की चीज़ें हैं। तंग आए इसलिए तो स्कूल खुलवाने की बात कर रहे हैं। नहीं जब आओ घर में बच्चे शरारतें कर रहे होते हैं। ये तो करते हैं बच्चों से घर में रौनक होती है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये बड़ी वजह है स्कूल खुलने की। नहीं, बस स्कूल खुलने चाहिए, मगर गवर्नमेंट नहीं खोलेगी अभी। वो तो कह रही है खोलने की, तो गौर गौस कर रहे हैं। चले अभी 24-25 आती है, देखते हैं क्या होता है। 15 को वो कह रहे हैं मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम अपनी चले जी, अल्लाह करे खुलने चाहिए, अल्लाह करे खुले। ठीक है। अच्छा, होता ये है कि हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं, दे आर द एब्सोल्यूट कैरियर टू स्प्रेड आउट दिस वायरस। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट द रिपोर्ट्स आर सेइंग। और दूसरी बात ये है कि जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हाउ टू मेक श्योर कि जो बच्चा स्कूल जा रहा है, ही और शी विल वेयर द मास्क, और वो मास्क नहीं हटाएंगे, वो सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे। टीचर्स ये कैसे इंश्योर या मेक श्योर करेंगे कि बच्चों को वायरस ना लगे? बच्चे डिस्टेंस पे रह के लंच शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्कूल्स खोलने की, और हम बता रहे हैं कि हम 25 जनवरी को इस साल की छोटे बच्चों का जो स्कूल है, जो एंट्रीज़ हैं, यानी किंडरगार्टन से लेकर 8वीं जमात तक हम वो खोल देंगे। तो हुकूमत से पूछना ये है कि आप ये कैसे इंश्योर करेंगे, NCOC ये कैसे इंश्योर करेगा कि बच्चों में वायरस नहीं फैल रहा, जबकि आपको भी मालूम है, आपके ही सूबाई वुज़रा भी कह चुके हैं। हुकूमत सिंध ने खैर ये ऐलान तो कर दिया कि हम पेपर्स के बगैर प्रमोशन नहीं देंगे। पंजाब ने भी कह दिया कि पेपर्स तो होंगे, MCAT ECAT के पेपर्स भी टाइम पर होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है कि ये वायरस फैलेगा नहीं, या हम इस बात को इंश्योर कैसे कर सकते हैं कि हमारा ग्राफ जो कहीं स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, या नीचे चला गया था, वो मज़ीद नीचे जाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि रिपोर्ट्स में ही बताया गया है NCOC की कि 83% रेज़ हुआ जब कोरोना के दौरान स्कूल्स खुले, जहाँ पर रेशियो 1.1 थी, स्कूल खुलने के एक हफ्ते बाद वो 3.3 तक पहुँच गई। तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम एक बड़े ख़तरे की जानिब जा रहे हैं। खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी बच्चे को कोरोना होता है तो फिर वो अकेला नहीं है, उसकी पूरी फैमिली चूँकि उसके साथ इंटरेक्ट में रहेगी, तो आपको फिर बहुत बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर इंतजाम करने पड़ेंगे। हतमी फ़ैसला हुकूमत ने करना है, लेकिन माँ बाप शशोपंच का शिकार है। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों से बहुत तंग है, भेजना चाहिए, घर में तालीम का हर्ज हो रहा है। कुछ कह रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ है, एडजस्टमेंट नहीं है, मुतबादल नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे क्योंकि हमें अपने बच्चों की ज़िंदगी प्यारी है। तालीम का हर्ज ज़रूर हो रहा है, लेकिन इसे दोबारा कंटिन्यू किया जा सकता है। बहरहाल आने वाले दिनों में जब हुकूमत ये फ़ैसला कर लेगी कि स्कूल खुलने हैं, नहीं खुलने हैं, कब खुलने हैं, तो इस पर जो स्टैंड है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमने एहतियात कैसे करवानी है। मैं ये भी बताऊं कि खुदारा बच्चों को बाज़ारों में लेके ना फिरें, क्योंकि आप बच्चों की जान शायद स्कूल भेजकर रिस्क पे नहीं लगा रहे, लेकिन इस तरह सबकी जान जो है वो रिस्क पर है। तो खुदारा इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। आप भी ताउन करें, हुकूमत भी ताउन करेगी, और हम तो हैं ही अवेयरनेस फैलाने के लिए।
फरवा वहीद को ज़बान खल्क से दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।